नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। रात के 10 बजे हैं और आज का ये बिग बुलेटिन शो शुरू हो रहा है। आज के इस बिग बुलेटिन में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्राचार्य डीएन कॉलेज डॉक्टर मुकेश सिंह जी, भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी दिलीप भारद्वाज जी और पार्टी के नेता भारतीय महाविद्यालय के डॉक्टर आलोक बिहारी। समाजवादी पार्टी से साजिद अली साहब जुड़े हैं, अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के युवा नेता राधे श्याम जी। कांग्रेस से अल्पसंख्यक सभा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खालिद उस्मानी हैं और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रमेश कठेरिया। ये बड़ा पैनल आज की तारीख में जुड़ा है। हम सब बधाई दे सकते हैं कि हम लोगों ने परंपरा शुरू की है। साजिद अली साहब का के आज दोबारा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत होने की घोषणा हुई है इनकी पार्टी की तरफ से। तो हम सारे लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाई कि इनका दूसरा टर्म साजिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद तहे दिल से। हाँ, बिग बुलेटिन परिवार के सक्रिय हिस्सा हैं साजिद भाई। काफी दिन से हम लोग साथ जुड़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की, जो समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी आई है उसमें जो आधी आबादी है, लगता है कि उससे समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं। और ये स्थिति तब है जब इन 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने जिले के प्रथम नागरिक के पद पर, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर 2 महिलाओं को आसीन कराया। और जो कार्यकारिणी बनी है 15, उसमें सचिव हैं, 8 उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं। उनमें कहीं भी किसी महिला को, आधी आबादी को कोई हिस्सा नहीं मिला है। और ये उपेक्षा आज से नहीं है समाजवादी पार्टी में। पिछले 30 साल से, जब से मैं मीडिया का काम देख रहा हूं, अखबार से लेकर के आज चैनल तक, 30 साल में जो वहां उनके यहाँ महिला सभा है, उसमें 30 साल में 3 महिलाओं को केवल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। तो अब क्या कहें, महिलाओं, आधी आबादी से दूरी क्यों है समाजवादी पार्टी के लोगों की? कौन सी उनकी पॉलिसी है? हम आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी लग रही है जो बिल्कुल आधी आबादी से दूर जाने की बात कर रही है। हम जब इस खबर के लिए विषय तय कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यकारिणी अभी जो पिछले महीनों घोषित हुई है, उसमें 2 पद हैं, रश्मि दुबे और ममता सक्सेना, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके यहाँ भी 24 लोगों की कमेटी है, 24 पदाधिकारी हैं। उनमें 2 पद, रश्मि दुबे और ममता सक्सेना, 2 पद दिए गए हैं महिलाओं को। हालांकि इनके यहाँ 33% महिलाओं को पद दिए जाने की बात थी, लेकिन इस बार जो पुनर्गठित कमेटी घोषित हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वहां भी महिलाओं का प्रतिशत घट गया है। कांग्रेस ने भी 3-4 महीने पहले अपनी कमेटी घोषित की थी, तो यहाँ 4 पद महिलाओं को दिए गए हैं। ये शकुंतला गौतम महामंत्री हैं, सोनी दीक्षित ये सचिव हैं, वाल्मीकि सचिव हैं और दीप्ति ये उपाध्यक्ष हैं। तो ये 4 पद इन्होंने अपनी कमेटी में महिलाओं को दिए हैं कांग्रेस ने। तो इस तरह से इस प्रतिद्वंदिता में या इस तुलना में हम कहें तो कांग्रेस की कमेटी में 4 महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमेटी में 2 महिलाएं हैं और समाजवादी पार्टी की जो कार्यकारिणी जिला की आज घोषित हुई है उसमें कोई महिला नहीं है। तो ये क्या माना जाए कि आधी आबादी से इस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में अभी आप देखेंगे कि हम लोग पिछली बार 2 दिन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्याशी निकल करके आएंगे। महिला आरक्षण जहां हुआ, लोगों ने अपने परिवार के लोगों को हाथ जोड़ करके फोटो खिंचा रखे हैं स्टूडियो पे, हमने देखा है। तो ये जो आज की विषय है तुलना में, तो भाजपा और कांग्रेस के लोग आएंगे। इनकी कमेटियां पहले घोषित हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का महिलाओं से दूरी बनाना, आधी आबादी को उसका हिस्सा न देना, इसका क्या मतलब माना जाएगा? तो मुकेश सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या माना जाए कि पूरी कमेटी जो इतनी भारी भरकम कमेटी है जिसमें महिलाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो क्या उम्मीद की जाए कि क्या आधी आबादी के साथ आगे भी ये पार्टी इंसाफ करेगी
क्यों दूरी बनाई गई है? इनके यहाँ महिलाओं की भागीदारी नहीं है, महिलाओं का जुड़ाव नहीं है, या महिलाओं को ये जोड़ते नहीं है। जैसा हमने कहा कि 3 साल में जो महिला सभा है, जिसमें महिला के अलावा पुरुष हो ही नहीं सकता अध्यक्ष, वहां 30 साल में सर्विष्ठा यादव और उसके बाद में सुषमा जाटव और तीसरी अध्यक्ष सुलक्षणा सिंह, तीन अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रहे 30 साल। तो ये स्थिति क्यों है समाजवादी पार्टी में? क्या इनके यहाँ कोई अलग से कोई संविधान है, आदि आबादी को ये लोग हिस्सेदारी नहीं देना चाहते? क्या मतलब माना जाए सब चीज का? जी हमको बोल रहे भाई साहब? हाँ जी 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 देखिए भाई साहब, पूरे देश में जब हम देखते हैं तो इस समय महिलाओं को आगे बढ़ाना सशक्तिकरण है, शक्ति मिशन है, ये सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से लगातार बढ़ावा मिल रहा है कि इनको बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और ये समाजवादी पार्टी के जो दृष्टिकोण है वो आपने पहले भी देखे, आप स्वयं बता रहे हैं कि 30 साल में 3 महिलाओं को केवल स्थान दिया गया है। ये ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आगे जाना चाहिए या महिलाओं को संगठन की जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं और जिला पंचायत सीटों पर, ब्लॉक सिटी पर, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर अभी महिलाओं को स्थान देने का जब नंबर आएगा तो हमें लगता है कि ये जो लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, ये अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको ला करके सामने खड़ा करेंगे, या फिर मौका नहीं मिला तो अपनी नौकरानियों को, अपने ड्राइवर पत्नियों को स्थान देने का काम करेंगे, ताकि जो किसी तरीके से कोई ऐसी सशक्त महिला, कोई ऐसी पढ़ी लिखी महिला, कोई ऐसी संगठन में काम करने वाली महिला सामने ना आ सके। हमें लगता है कि महिलाएं भी इस चीज को देख रही हैं कि समाजवादी पार्टी हमको कितना सम्मान और कितना स्थान दे रही है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, जरूर बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा करती है, पूरे जिले भर में महिलाओं को जगाती है, प्रचार में भेजती है, संगठन में काम करने का मौका देती है और सरकार में भी प्रतिनिधित्व देती है। इस प्रकार का हमेशा चलता रहता है। तो ये लोग भी इस प्रकार का इनको करना चाहिए। महिलाओं के साथ इस प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, हमारी समझ ये कहती है। आलोक जी, बहुत अच्छा विषय है शेखर जी। समाजवादी पार्टी को महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं रहा। कभी सम्मानजनक दृष्टि से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कभी महिलाओं को नहीं देखा है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है मायावती गेस्ट हाउस कांड। पूरा देश परिचित है। और एक मुलायम सिंह का एक बयान आया था इसी यौन उत्पीड़न मामले में, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों से छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। ये देश की महिलाएं जान रही हैं, प्रदेश की महिलाएं जान रही हैं कि समाजवादी पार्टी को महिलाओं पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं को दूसरी दृष्टि से देखते हैं, द्वयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। वो बराबर की प्रतिभागिता कभी नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह वाला कथन जो है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होगा। रही बात भाजपा की, भाजपा ने बहुत सारे कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, चला रही है। महाविद्यालयों में, विद्यालयों में सामाजिक प्लेस पर जागरूकता फैला रही है। ये समाजवादी पार्टी का विषय है, समाजवादी पार्टी ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगी। लेकिन हम सोचते हैं जैसा कि मायावती गेस्ट हाउस कांड हुआ, शर्मसार हैं हम सब लोग ऐसी राजनीति से। ये समाजवादी पार्टियों को सोचना होगा। दिलीप जी। पहले तो समाजवादी पार्टी के जो कमेटी घोषित हुई है उसके सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको ध्यान होगा जब लोकसभा में आरक्षण बिल पारित हुआ था तो समाजवादी पार्टी उस बिल के विरोध थी। यानी उनका पहले से ही मानना था कि महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनकी नजर में महिलाओं की कोई मूल्य नहीं, महिलाओं की वैल्यू नहीं, वो राजनीति में नहीं लाना चाहते। और यही कारण है आज उस परिदृश्य में अगर तो आज ये आपको दिखाई दे
इससे ठीक पहले भी आपने जिला पंचायत की बात की। अभी ठीक पहले जो जिला पंचायत निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है, ना वो पार्टी की कार्यकर्ता है, ना उनके परिवार का कोई कार्यकर्ता है। एक नौकर की माँ, बहन, बेटी जो भी है, उनको केवल पद प्राप्त करने के लिए ऐसी जगह पर चुनाव लड़ा। अगर उनकी पार्टी में महिलाएं होती तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे आती, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी धारणा ही नहीं रही कभी। 50% आबादी है, लेकिन उनकी कमेटी में एक भी व्यक्ति नहीं। ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि सपा का पहले से आप देख लीजिएगा, वहां चलता था कि बंद तुम्हारी खुली हमारी, इस तरह का जो नारा देने वाले लोग हैं, वो कैसे राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में कैसे महिलाओं को आगे ला सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी को, वैसे तो उनका ये अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए और चिंता की बात। खालिद उस्मानी। खालिद जी सबसे पहले मैं जी भाई, मैं सबसे पहले साजिद भाई को आज अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष घोषित होने पर तहे दिल से मुबारकबाद। ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं मिली। इससे पहले अखिलेश यादव जी की जो मंत्रिमंडल था, बहुत भारी भरकम मंत्रिमंडल था, उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी गिनी चुनी हुई थी। ये कोई नई बात नहीं, ये महिलाओं को आगे राजनीति में लाना ही नहीं चाहते। और जैसे बड़े भाई ने, हमारे दिलीप भाई ने कहा कि एक जिले का प्रथम नागरिक के पद पर ऐसी महिला को बैठा दिया जिसका कोई पार्टी में आज भी सदस्यता नहीं, जिसको राजनीति की परिभाषा ही नहीं मालूम। तो ये समाजवादी लोग महिलाओं के साथ अन्याय करते चले आए, शुरू से करते चले आए। कभी इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। ये नई कोई बात नहीं है। तो आज भाजपा की महिलाओं को सम्मान किसने दिया? ये सब हाथरस हत्याकांड, बदायूं हत्याकांड, उन्नाव हत्याकांड, महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार हुआ, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उन्होंने क्या किया बेटियों के साथ, ये भी बात कहीं किसी से छुपी नहीं। तो जहां तक महिलाओं की बात है, उसमें कांग्रेस ने जो सम्मान महिलाओं को दिया, ये सारे भारत ने देखा है और आगे भी ये महिलाओं को अपने साथ बराबर का हिस्सा देते रहे और देते रहेंगे। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के प्रति संवेदनाएं रही हैं और वो बनी रहेंगी। महिलाएं हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहनें हो, हम यही चाहते हैं, कांग्रेस यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ये आगे बढ़े, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सर्विस के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, महिलाएं आगे बढ़े। ये कांग्रेस की हमेशा नीति रही है और इसी नीति पे हम काम करते रहे। रमेश कटेरिया। हाँ शेखर जी, इसमें ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के मूल संगठन में महिला पदाधिकारी न होना एक दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की क्या सोच है, क्या विचार है। मेन संगठन में पदाधिकारी महिलाओं को क्यों नहीं बनाया जाता है, जबकि इस जनपद समाजवादी पार्टी की जब आरक्षित सीट महिला होती हैं, उसमें अपने परिवार के सदस्यों को लाते हैं या इधर उधर से लाते हैं, कर्मचारी के रूप में लाते हैं। अब उर्मिला राजपूत विधायक रही समाजवादी पार्टी से, नरेंद्र सिंह जी की भाभी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए दावेदारी रही है, उनकी ब्लॉक प्रमुख रही हैं मोहम्मदाबाद। तमाम जब चुनाव आते हैं तब तो वो महिलाओं को ऑलरेडी अपने हिसाब से परिवार में इधर उधर से। अब ये दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद शेड्यूल कास्ट महिला था। अगर इन्होंने संगठन में हमेशा से पदाधिकारी बनाया होता, संगठन में काम महिला करें, तो आज जिस स्थिति में कहा जाता है कि एक कर्मचारी, एक नौकरानी, मतलब जो है महिला प्रथम अध्यक्ष है, तो ये सब सुनने को नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी को विचार बदलने चाहिए, सोच लाना चाहिए, महिलाओं के प्रति संगठन में भागीदारी देनी चाहिए, बनाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का सम्मान। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, अब क्या विचार है उसमें उनको बदलाव लाना चाहिए। मेन संगठन में पदाधिकारियों महिलाओं को बनाना चाहिए। कांग्रेस इस बार 25 की कमेटी है, उस 25 की कमेटी में एक अध्यक्ष भी है, महामंत्री भी हैं, 2 जिला सचिव भी हैं, इससे पहले की कमेटियों में भी रही हैं। तो जिस की महिलाओं करती है
संगठन में पदाधिकारी आती है और महिलाओं आती है, समाजवादी पार्टी भी एक अपना विचार बदल मूल संगठन में महिलाओं को पदाधिकारी कर आगे लाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, यही हम साजिद भाई। पैनल में सभी बैठे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो विषय आया है शेखर जी, इसमें जो बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई महिला जो है सदस्य नहीं बनाई गई है और किसी को समाजवादी की सदस्यता नहीं दी गई है। क्या भाई आप लोगों से पूछ के हम लोग सदस्यता देते हैं या आपने उनकी रसीदें देखी सदस्य हैं या नहीं है? नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जो प्रथम महिला हमारी जो बनी हुई है वो माननीय विधायक जी अजीत कठेरिया की पत्नी थी। उसके बाद माननीय सुबोध जी के यहाँ जो साथी हैं उनके पास जो थे वो हैं। इसके बाद विलायक प्रमुख सुन लीजिए, विलायक प्रमुख नवाबगंज उनके पास भी क्या जिला पर अपना समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है क्या? वो भी विलायक प्रमुख के पद पर अनीता रंजन जी हैं। तो हमारी पार्टी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। आप बात करते हैं महिलाओं का सम्मान नहीं देते हैं। अगर महिलाओं को सम्मान नहीं देते तो नेताजी फूलन देवी को लेके नहीं आते। फूलन देवी के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है और उनको लाकर नेताजी ने कहाँ खड़ा किया ये भी पूरा देश जानता है। तो नेताजी ने हमेशा महिलाओं को आगे करके राजनीति की है। बात महिलाओं की जब आती है, महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो समाजवादी पार्टी कितना सम्मान कोई भी महिलाओं का कर ही नहीं सकता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि नेताजी ने कहा है कि जो है कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो नेताजी का बयान पढ़कर ही क्या शेखर साहब ने गलती की थी? क्या नित्यानंद स्वामी जी ने गलती की थी? क्या आसाराम ने गलती की थी? इन लोगों ने गलती क्या नेताजी के बयान पे पढ़कर की थी? अरे भाई नेताजी के बयान को सुनिए, नेताजी के बयान को देखिए कि नेताजी ने किस परिस्थिति में क्या बयान दिया था। तो उसको अपनाया किसने? किस पार्टी के लोगों ने अपनाया? ये नेताजी ने कहा था तो आपकी पार्टी के लोगों ने उसको अपना लिया। आपने बहन बेटी के साथ क्या किया? आपने आधी आबादी के साथ क्या किया? आज जो घटनाएं हो रही हैं वो आधी आबादी के साथ इस सरकार में हो रही है। इस सरकार में अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो आधी आबादी को प्रताड़ित किया जा रहा है। आधी आबादी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक तरफ तो नारा होता है पढ़ेंगी बेटियां, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ इतना अत्याचार, हाथरस कांड, उन्नाव कांड, कोई कांड देख लीजिए जहां पर इतना घिनौना कांड इनके साथ हो रहा है आदि आबादी के साथ। लेकिन जो सम्मान, फिर मैं कहना चाहता हूं, जो सम्मान हमारी पार्टी देती है महिलाओं को उतना सम्मान कोई दे ही नहीं सकता है। और बात अभी हमारे एक साथी कर रहे थे कि जो है हमारे पार्टी में महिलाएं ज्यादा सम्मान दिया जाता। अरे भाई आपकी पार्टी में दिया जाता है, मैं मानता हूँ आपकी पार्टी में टिकट दी जाती है, लेकिन परिवारवाद के हिसाब से। अगर सलमान साहब की चुनाव लड़ने आए हैं, अगर वो नहीं लड़ के आते तो उनकी मैडम को दे दी जाती है। दूसरे किसी को हटके दी आपने कि कभी टिकट? वो बताओ। लेकिन नहीं, परिवारवाद हावी होता है। हमने कायमगंज में शकुंतला देवी को टिकट, कायमगंज में शकुंतला जी को टिकट दी है, वो सलमान के परिवार की नहीं है। टिकट दी है। अगर एक को टिकट दो ना, 2 लोगों को टिकट क्यों देते हो? उधर सलमान साहब भी लड़ते हैं, उधर मैडम भी लड़ते हैं, उधर मुर्गी के बच्चे ले आते हैं, पता नहीं समाज को कहाँ ले जाएंगे। अरे हमने तो ये शकुंतला जी को चुनाव लड़ाया कायमगंज में। समाज को पढ़ाने की बात करिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करिए। अच्छी बात करिए। ये बताइएगा, बात ये करिए कि जो है महिलाओं का सम्मान कौन देता है, कौन नहीं देता है। साजिद अली जी, केवल आप इतना बताइएगा, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए फर्रुखाबाद में एक भी योग्य महिला नहीं है? फर्रुखाबाद जनपद में जो आपको बाहर से लाना पड़ा, इसका ये स्पष्ट उदाहरण है कि आपने कभी, जैसे फर्रुखाबाद की कमेटी में कोई महिला नहीं है और ऐसे ही जिला पंचायत के लिए भी आपको बाहर से व्यक्ति लाना पड़ा, कोई जनपद का निवासी नहीं है। दिलीप जी दूसरे राउंड में। हाँ राधे श्याम बोलो जल्दी से। राधे श्याम, हाँ बोलिए। हाँ रे ये वाले ये गड़बड़ करवाई है, दूसरे राउंड में आप लोग जवाब दीजिए। तो ठीक नहीं, हम बहुत आपको बधाई देते हैं, आप इतने गंभीर विषय को लेकर आए हैं।
साजिद भाई साहब को बधाई देता। हमारी उस कमेटी में अगर गौर से देखा जाए तो क्रमांक संख्या रीना शर्मा जिला क्रमांक संख्या 29 पर श्रीमती संतोषा यादव कमालगंज की है, वो जिला कार्यकारिणी की सदस्य। जिला कार्यकारिणी में 2 महिलाओं को जगह दी गई। उसके बाद हमारे यहाँ पूरा एक सेंट्रल संगठन है महिला सभा, जिसमें महिलाओं की वो कमेटी पूरी महिलाओं को होती है। जिले में सब हर जगह उनके नगर अध्यक्ष होते हैं, विधान अध्यक्ष होते हैं, उनकी कमेटियां। उसके बाद ये तो चलो चर्चा इधर की हो गई। दूसरी चर्चा जो हो रही थी कि हमारी पार्टी ज्यादा महिलाओं को सम्मान देती है, हमारी देती, वो सबको पता है कितना क्या मिल। एक जगह से बात निकल के आई मिशन शक्ति। अभी पूरे देश में देखिए किस तरह से एक महिला का बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वालों ने अपनी बोलेरो में लादा। बलात्कार करने के बाद महिला घर के बाहर 17 घंटे पुलिस नहीं आई। लाश फेंकने के 17 घंटे बाद, ऐसा मतलब सूचना देने के बाद, जब ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और कहा हाईवे जाम करेंगे, तो 17 घंटे बाद पुलिस पहुंची। ये है मिशन शक्ति। बेटी पर एक लड़की ने विधायक के ऊपर जब आरोप लगाया, 1 वर्ष तक उस FIR में विधायक का नाम सम्मिलित नहीं हुआ। जब वो आत्मदाह करने का प्रयास किया, मीडिया ने हाईलाइट किया मामले को, तो उसके बाप को गुंडों ने के ऊपर पीट के मार डाला। और उसके बाद वो मामला CBI ने सिद्ध किया कि बलात्कार किया। 1 वर्ष तक विधायक का नाम उस FIR में सम्मिलित नहीं किया गया। ये है बेटी पढ़ाओ। फिर उसके बाद मायावती जी के प्रति बड़ी आस्था दिखती है इन लोगों को। मायावती जी से जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये सांप और छछूंदर का गठबंधन है। तब मायावती इनको छछूंदर नजर आ रही। इन्हीं लोगों ने जब वो अपने समाज के हुए उत्पीड़न की बात राज्यसभा में कह रही थी, तो इन्हीं सत्ता पक्ष के लोगों ने इतना हड़दंग मचाया, उन्हें राज्यसभा में बोलने नहीं दिया और वो इस्तीफा लेकर चली गई। उनकी बात नहीं राज्यसभा में सुनी गई। इसके बाद समाज को महिलाओं को बड़ा आदर देते। हमने देखा है महिलाओं को कितना आदर मिलता है जब लोकसभा में किसी एक सम्मानित महिला को, जो पूरे कांग्रेस वालों ने पूरा अपना बार किया, लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी अध्यक्षा को जर्सी के अंदर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को बार डांसर बोला जाता है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला जाता है। उनकी, और जब एक महिला वहां हंसी लोकसभा में, तो बताया गया कि रामायण में सूर्पणखा की हंसी के बाद इतनी बड़ी हंसी किसी की हमने सुनी नहीं। ये भैया किसने कहा था? और मिशन शक्ति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिलाओं की भागीदारी है, महिलाओं का सम्मान है। लेकिन इसके बावजूद रीना ठाकुर, चिन्मयानंद का MMS, ये सब MMS पड़े हैं नेट पे और गवाही दे रहे हैं कितने आप क्या प्रवचनधारी लोग हैं जो क्या बताते हैं कि क्या पहनो सबके। ठीक। सवाल ये है कि कमेटी में शून्य क्यों है? भाषण तो ठीक है, भाषण अच्छा है, सवाल ये है कि कमेटी में शून्यता क्यों है? दिलीप जी बोलिए क्या बोल रहे थे? भाई इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। अभी इनके पास ये भी जवाब नहीं होगा कि आखिर सपा को क्या मजबूरी थी जो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया तो उसका विरोध करना पड़ा इनको। ये इस बात का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये इसका भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। इस फर्रुखाबाद जनपद में इनको एक ऐसी महिला कार्यकर्ता नहीं मिली जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर ये आसीन कर सके। इसके लिए इनको एटा से बुलाना पड़ा। तो ये इनकी खुद में समझ में आता है, सब लोग समझ सकते हैं इस बात को कि ये फर्रुखाबाद जनपद की बात यहाँ हो रही है। चूंकि तो फर्रुखाबाद में महिलाओं के लिए सपा कितनी गंभीर है, कितने लोगों को आगे बढ़ा रही है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप बता दीजिएगा महिला, आप बता दीजिएगा कि क्यों उसका विरोध किया था, महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का कारण क्या था, बता दीजिएगा। सुन लीजिए, जिला पंचायत जो है आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, वो फर्रुखाबाद की रहने वाली, जानकारी कर लीजिए, एटा से नहीं आई और समाजवादी पार्टी की सदस्य है, लिखा पढ़ी में रसीद है उनके पास। दूसरी चीज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब BP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तब आपने समर्थन क्यों वापस ले लिया? तो सरकार गिरा दी थी, क्या परेशानी थी आपको पिछड़ों से? आपने क्यों अरे भाई महिला की करिए, पिछड़ों की करोगे तो खड़े होगे। अरे महिला की बात करिए ना, महिला की बात करिएगा। आखिर कारण क्या था
महिलाओं को 30% अगर भागीदारी मिलेगी तो क्या दिक्कत थी सपा को? क्या है दिक्कत सपा को? बताइए आपने क्यों समर्थन वापस लिया था? समर्थन क्यों वापस उतार दिया है? भाजपा के समर्थन से वो मुख्यमंत्री थी, आपने क्यों समर्थन वापस लेकर उनको गिरा दिया कुर्सी से? बड़ी आस्था है उनके ऊपर तो उनको मुख्यमंत्री बनने देते ना। अरे आप केवल इतना बता दीजिए भैया कि सपा ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का कारण क्या था, और दूसरा ये और बता दीजिएगा कि गायत्री प्रजापति आपकी ही पार्टी के थे जो जेल में हैं। जरा ये और बता दीजिएगा, आप अभी बता रहे थे ना, गायत्री प्रजापति के बारे में जरा बता दीजिएगा आप। गायत्री प्रजापति पर जिस लड़की ने आरोप लगाया उसने कोर्ट में हलफनामा लगाया है कि राजनीतिक दबाव में हम पे ही आरोप लगवाया गया। उसने लेक्चर दे दिया। छूटे क्यों नहीं है? छूटे क्यों नहीं? सीबीआई और ईडी जो आप लोगों ने घेर रखा है कि आय से अधिक संपत्ति है, फलाना है, 2 मामले हैं, बलात्कार का मामला नहीं है, जानकारी कर लीजिए, उसमें जमानत हो गई है। हाँ। अरे जिसका मुखिया ही ऐसा हो, अरे आपके शेखर पे कार्रवाई कब होगी भाई? शेखर पे भी तो कार्रवाई करा दो। और नित्यानंद स्वामी का क्या हो रहा है उसका भी तो जवाब दे दो। मुखिया लड़की मरवाई है वो उसका भी तो जवाब दो। उसका एक्सीडेंट कराया उसका भी जवाब दो भाई। आप मुखिया उसका भी तो जवाब दो। आप कहते से लेके आए, विषय पर आइए शेखर भाई, विषय पे साथी की गुटका लेके आए थे जब आपको यहाँ कोई नहीं मिला। जिनके पास जवाब नहीं होता वो विषय से भागते। इनको अभी ये सब बात करेंगे, लेकिन फर्रुखाबाद में महिलाओं को दायित्व क्यों नहीं दिया जा रहा इसके बारे में नहीं। उनकी विचारधारा महिलाओं के प्रति क्या है इस पर बात नहीं करेंगे। साजिद भाई से मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वो भी एक महिला के खिलाफ लाए थे। अविश्वास प्रस्ताव महिला के खिलाफ लाने की क्या जरूरत थी? वो भी एक विधायक की पत्नी के खिलाफ। और 2010 के चुनाव में, विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में विधायक जी की भाभी के खिलाफ वोट नहीं पड़े और दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिए गए। वो भी एक महिला थी। महिला का सम्मान यहीं से झलकता है। 2010 में विधायक जी की भाभी के पक्ष में वोट नहीं पड़े, दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिए समाजवादियों ने। अरे समाजवादियों को आवश्यकता नहीं है, समाजवादियों को बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये सब महिलाएं जानती हैं प्रदेश की। और रही भाई हम ये पूछना चाहते हैं, सारी महिलाएं भाई साहब जानती हैं, हाँ सब जानते हैं कि इसमें। अरे ये समाजवादी पार्टी में अधिकांश गुंडे हैं। खाली प्लाट हमारा, भरा प्लाट तुम्हारा, तो ऐसे गुंडे की मानसिकता वाले लोग जिसमें हो उसमें कौन सी महिला जाना चाहेगी? मुद्दे की घटना है ना। इतिहास गवाह है कि फर्रुखाबाद में कांग्रेस ने महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी है। चाहे लुईस खुर्शीद को चुनाव लड़ाया हो, चाहे शकुंतला देवी को चुनाव लड़ाया हो। कि क्या हो रहा है कासगंज में? देखिए बातें करते हैं आप, बताइए मुझे मुखिया के ऊपर क्या आरोप है? अखिलेश यादव के ऊपर क्या आरोप? समाजवादियों पे। अरे मुलायम सिंह से पूछिए ना, कह रहे हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। गेस्ट हाउस का किसने करवाया? मुलायम सिंह बच्चों की गलतियां कर रहे हैं और आपकी पार्टी में तो बड़े बूढ़े गलतियां कर रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड भूल गए क्या? अरे इतनी उच्च पद पे रहने के बावजूद, इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आपकी पार्टी में महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? महिलाएं जानती हैं, महिलाओं के अंदर सिविक सेंस ज्यादा होता है। जग जाहिर है भाई, जग जाहिर है। अरे भाई ये बताइए कि एक तो कमेटी में महिलाएं नहीं रही, जो आपकी कमेटी है, सारे बच्चे हैं। ये बताएं भाजपा के तीनों प्रवक्ता कि मुखिया के ऊपर क्या आरोप? आप इस तरह की बातें करेंगे। क्या नहीं आरोप है? अरे क्या नहीं आरोप? जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर रह करके, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे रह करके कहे कि बच्चों से गलतियां हो जाती, उनके पक्ष में खड़ा है, इसका मतलब उसकी वही मानसिकता है। अरे उन्हीं नेताजी ने सांसद में खड़े होके मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया था कि मेरा आशीर्वाद है, आप दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। ये क्यों भूल जाते हैं भाई?
अरे आप लोगों की मिली भगत है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांसद में खड़े होकर मुलायम सिंह जी मोदी जी को कहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन के आइए। ये बयान आप भूल गए? ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है आपने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं, और कोई बुजुर्ग होता है उससे कोई शुभकामनाएं मांगता है तो शुभकामनाएं दे सकता है। ऐसा कोई बात नहीं होती है। शुभकामनाएं जब दी जाती जब कोई पद पे आ जाए पहले ही तो शुभकामनाएं देने का क्या मतलब है? देने का क्या मतलब है? शुभकामनाएं दे सकता है। मैंने कल आपको शुभकामना तो नहीं दी। मैंने कल आपको शुभकामना नहीं दी, आज दी जब आप उस पद पे आ गए। आपको शुभकामनाएं मिल चुकी है। आपको पहले ही से पता था। आपको पहले ही से पता था कि नेक्स्ट भी हम भी होंगे और आप उसमें सहयोग करेंगे। आप नेक्स्ट भी कर रहे थे। आप उस सरकार बनाने का सहयोग कर रहे थे, इसलिए आप पहले से शुभकामनाएं दे रहे थे। आपने क्या किया है? आप किसके साथ हैं? आप अपने लोगों से पूछिए, हम लोगों को समाजवादी से मत पूछिए। समाजवादियों का संघर्ष की आती है। अरे भाई राजनीति में खुदारी है जो दामन साफ हो। मैंने आपको तो नहीं दी। कोई दाग नहीं है। हमारे नेता यादव के कोई दाग नहीं है। अपना दाम भाई हमारे साल से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी कितना विपक्ष की रहे हैं। किसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। 4 साल और यहाँ अरे अखिलेश यादव की सरकार में कितनी घटनाएं हुई हैं, जरा उसका आंकड़ा निकाल के देखिए, पता लग जाएगा कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हो। अखिलेश की आगे दिखाइएगा पंचायत चुनाव में संगठन की महिलाओं को लड़ाएंगे। आज की डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु ये था। आज की डिबेट का सुनिए भाई, आज की डिबेट का केंद्र यह था कि समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी में कोई महिला को स्थान नहीं मिला है। इस पर जवाब नहीं आया है। साजिद भाई चाहे तो 1 मिनट में इस बात को और स्पष्ट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद में हम बात आगे बढ़ाएं। साजिद भाई बताएंगे बात है। पिछली घटनाएं हैं चर्चा नहीं कर रहे। हम लोग केवल इस बात पर जवाब मांग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और कोषाध्यक्ष किसी महिला को क्यों नहीं बनाया। यह सवाल था आज की इस डिबेट का, आज भी बुलेटिन के आज का विषय था। इस पर कोई जवाब शेखर जी हो सकता है कि हमारी पार्टी में ये बनाया गया है कि जिसके पास पद होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। हो सकता है कि जो महिला बनने जा रही हो उस महिला को कहां से कोई महिला प्रकट तो नहीं जाए। वो नाम भी स्पष्ट है। जिन लोगों ने टिकट मांगे हैं वो नाम सामने आ गए हैं। नाम नहीं आया, टिकट मांगी है। चलिए ठीक है, जवाब नहीं आपके पास है। क्या बताएंगे? एक मिनट शेखर भाई, आप पहले ये बताइए मुखिया के ऊपर क्या आरोप? हम इस बात से आहत हुए। बता तो रहा हूँ क्या ये आरोप। फरवरी की तारीख है, 1 मिनट खत्म करिए। आज 10 फरवरी की तारीख है। आज की 9/10 फरवरी की रात में इस क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। आज का दिन इस शहर के लिए अपने में एक अलग दिन है। हम लोग 25 साल से ब्रह्मदत्त द्विवेदी को याद करते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिभागिता अलग अलग हो सकती है सारे राजनीतिक दलों की, लेकिन क्षेत्र के लिए संघर्ष पुरुष के रूप में, संघर्षशील नेता के रूप में ब्रह्मदत्त द्विवेदी को हर पीढ़ी के लोग याद करेंगे, याद किया जा रहा है। डॉक्टर मुकेश सिंह, आपके संबोधन से आज की इस बुलेटिन की चर्चा को हम समाप्त करेंगे। किस रूप में हम लोग ब्रह्मदत्त द्विवेदी को याद करते हैं, और खासतौर से वो जो नेता जो अपने क्षेत्र के लिए हर तरह से संघर्ष के लिए तैयार रहा हो। अपने देखा है, अपने जब से हमने पत्रकारिता शुरू की उन 7-8 सालों में वो रहे हमारे संपर्क में, हमने उनसे बात की है, उनके साक्षात्कार छापे हैं, और हमने देखा है कि उस व्यक्ति ने
संघर्ष का जो जज्बा था वो हमने देखा है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिभागिता अलग अलग हो सकती है, कांग्रेस के लोगों की अलग हो सकती है, समाजवादी पार्टी के लोगों की अलग हो सकती है, लेकिन आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुकेश सिंह के संबोधन के साथ में, संक्षिप्त संबोधन के साथ में आज की हम एक बुलेटिन चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए शेखर जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 1 दशक तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ राजनीति की। उनका बहुत संघर्षशील जीवन, विपक्ष को लगातार सम्मान देने का जीवन, फर्रुखाबाद जनपद के विकास को आगे ले जाने का जनपद, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वो असमय चले गए, उनकी हत्या हो गई। अगर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी आज होते तो आप फर्रुखाबाद को एक नया मुख्यमंत्री जरूर मिलता, ये तय था और बनने वाले थे। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी होते तो फर्रुखाबाद के जनपद का चहुमुखा विकास होता। मैं आज उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो विषय है, समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को आगे से जरूर सम्मान देगी, उनको स्थान देगी। धन्यवाद। ठीक है, तो एक अच्छा संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी से अगर ये चूक हुई है तो कहीं सुधर जाए स्थिति, कहीं इसका और दूसरा कोई रास्ता निकल आए, ताकि आधी आबादी का जो हिस्सा है वो मिल सके हर राजनीतिक दल में। और जिन राजनीतिक दलों ने महिलाओं का हिस्सा काटा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो। कल अवकाश रहेगा कुछ कारणों से, इसलिए शुक्रवार को हम लोग मिलेंगे। आज की इस डिबेट में भाग लेने के लिए रमेश कठेरिया जी का, खालिद उस्मानी जी का, आलोक जी का, मुकेश सिंह जी का, दिलीप जी का, साजिद अली का और राधेश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम परसों मिलेंगे, यानी शुक्रवार को, एक नई डिबेट को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई विश्लेषण को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।